और बाकी नहीं धक्के मत दो यार। भाई पकड़ाना है। भाई साहब जी पीछे मगर स्थिति आपको बता रहे हैं। सेक्टर 6 में बिजली दफ्तर का घेराव कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हाथ लगा दियो भाई। अगले 100 मीटर अंदर जाके फिर लगते हैं सभी ने बिजली कनेक्शन नहीं दे रहे हैं और 80,000 के यार बड़े और कनेक्शन नहीं दे रहे हैं। तो कोई नहीं लगते हैं फोटो वगैरह हो गया भाई? हो गया। सभी ने बिजली बोर्ड का घेराव कर रहा है। सर प्लीज रहेगा। आज कितने लोग जो है यहाँ से कुरुक्षेत्र से जाएंगे? देखिए, आज हरियाणा से हज़ारों लोग जा रहे हैं जो नाना साहब गुरुद्वारे में इकट्ठे होंगे और वहाँ के बाद फिर गवर्नर को ज्ञापन देंगे, वहाँ से पैदल मार्च करेंगे और उसके बाद जो है वो बिजली बोर्ड का घेराव किया जाएगा वहाँ हेड ऑफिस का, क्योंकि कनेक्शनों में इस बार वो बहुत दिक्कत आ रही है और अप्लाई करने के पैसे भरवाने के कई साल बाद तक कनेक्शन नहीं दिया जा रहा। जहाँ टावर गाड़ते हैं टावरों का कोई मुआवजा नहीं दिया जा रहा। 100 फुट से नीचे जहाँ पानी चला गया वहाँ पे इन्होंने कनेक्शन बंद कर दिए हैं, तो पावर बढ़ानी बंद कर दी है। तो बहुत सी समस्याएं उनको लेकर बिजली बोर्ड का घेराव आज किया जाएगा। कुछ किसानों की ये भी शिकायत आ रही है कि एक किसी विशेष कंपनी की मोटर अगर ले रहे हैं तो वो भी है, वो 5 स्टार मोटर उन्होंने कर दिया। पहले तो एक ही कंपनी अलाउड की थी, अब उन्होंने 7 कंपनियाँ अलाउड की हैं। लेकिन उसमें भी लोगों को परेशानी है, क्योंकि हम तो जो है हमारा रिवाज तो है कि पुरानी मोटर से हम काम चला लेते हैं। किसान आंदोलन अब किस ओर जा रहा है? ये किसान आंदोलन जो है अपने सिस्टम से ठीक चल रहा है और लंबा बेशक हो गया है और बीजेपी अड़ी हुई भी है, लेकिन इससे बीजेपी को नुकसान हो रहा है। किसान आंदोलन इससे टूटा नहीं है, बीजेपी को उल्टा नुकसान होगा। उत्तर प्रदेश में चुनाव है, वहाँ पर किसानों का क्या रुख रहेगा? हाँ, उत्तर प्रदेश में जो है वो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों में हमने बीजेपी को हराने का प्लान बनाया और वहाँ पे चुनाव में जाके वहाँ पर प्रचार करेंगे, उसकी तैयारी जो है वो शुरू करेंगे। अभी तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। भारतीय सेना चुनी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय सेना चुनी जिंदाबाद। चल रहे आ जाओ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪਕੌੜਾ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ
इमरजेंसी से भी ज्यादा बदतर हालात आज हमारे देश के अंदर हैं। बहुत सारी समानताएं भी मतलब जो है उस इमरजेंसी जैसे उस टाइम नारा लगाया जाता था इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। आज क्या कहते हैं, मोदी है तो मुमकिन है। इसकी सरकार उस टाइम जो अपोजिशन के लीडर थे, जो विरोध कर रहे थे, जिनके मुखिया जयप्रकाश नारायण थे, जिन्होंने संपूर्ण, आज भी वही हाल है। आज तो केवल पॉलिटिकल नेताओं के ऊपर हमला नहीं है, जो दूसरे नेता हैं, चाहे वो किसानों के नेता हैं, उनको भी अर्बन नक्सल बना करके मतलब जो है, जो सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं, उनको जेलों में यूएपीए और बहुत सारी ऐसी मतलब जो धारा लगा के गया था। आज भी मतलब जो पत्रकारों को जेल में डाला जा रहा है। बड़ी संख्या में जो पत्रकार सरकार के गुणगान नहीं करते, असलियत में कि जो भी सरकार के विरोध में आवाज उठाए उसके खिलाफ आपको अनर्गल आरोप लगा करके उस आवाज को दबाना है। एक वर्कर है जो IT से कहा गए, चाहे वो कर्मचारी मर गए, चाहे वो मजदूर मर गए, वो तो कम से कम नियमित रूप से अपने काम कर रहे थे, उनके ऊपर इस प्रकार से कोई हमला नहीं था। आज मौजूदा सरकार ने ये जो आज खेती पर जिस प्रकार से हमला हुआ है, क्योंकि हमारा देश आज भी पूरी दुनिया के अंदर खेती प्रधान देश गिना जाता है, और उसका मुख्य कारण यह है कि मेजोरिटी जनता, देश की करीब 60% जनता, उसकी रोजी रोटी खेती से चलती है। वो देश का अन्नदाता कहलाता है, और उस रोजी रोटी को छीनने के लिए सरकार इंकलाब जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, खट्टर मोदी मुर्दाबाद। मैं कहूँगा किसान बचाओ, आप कहेंगे लोकतंत्र बचाओ। किसान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, किसान बचाओ। धन्यवाद सभी का। तो देख स्वामी जी के 10,000 रुपए आगे देखिए, स्वामी जी सरकार से संघर्ष करते रहे हैं और वो आज अपनी जेब से 10,000 रुपए इस संघर्ष समिति को देते हैं। हम इनका बहुत बहुत विरोध करूंगा। हमारे भाई उदय सिंह सरपंच है फिरोजपुर से, वो उनसे अनुरोध है वो आए और अपने विचार रखें। इंकलाब जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, बीजेपी सरकार। चौहान साहब बताओगे किस तरह का कार्यक्रम आज जो किसान आंदोलन पर चल रहा है? देखिए, संयुक्त मोर्चा जो हमारा भारत में बना हुआ है, दिल्ली में सिंधु बॉर्डर पर हेड ऑफिस है, उसके आह्वान पर हम यहाँ सारे कार्यक्रम आयोजित करते हैं। आज हमें 7 महीने पूरे हो गए अपने आंदोलन को, तो उसके उपरांत आज हमने अब खेती बचाओ, संविधान बचाओ, किसान बचाओ, इस बात के लिए हमने आयोजन किया है और भारी संख्या में हमारे हजारों की संख्या में किसान आए। हम DC पलवल को ज्ञापन देंगे राष्ट्रपति के नाम का। तो उसमें हमारी बात है कि तीनों कृषि कानून जो हाल में बनाए गए वापस लें, MSP पे कानून बनाए, यही हमारी मांग है। इनसे ना कोई नीचे है ना कोई ऊपर है। और आज जो तमाम भीड़ दिखा रही है कि इस इतनी गर्मी में भी तमाम इलाके के किसान, पलवल जिले के किसान सभा एकत्रित हुए और सब बहुत अनुशासन और शांति के साथ अपने धरने को चलाते हुए आज ज्ञापन 700 दिन का समय हो चुका है आंदोलन को, क्या लगता है कितना लंबा आंदोलन चलेगा? देखिए, ये जो आंदोलन लंबे चलने की बात है, इसकी जिम्मेवारी तो सरकार की है। किसान तो चाहते हैं कि आज हमारी बात मान जाए, हम शाम को घर चले जाएंगे, लेकिन सरकार वार्ता नहीं कर रही, ना बिना वार्ता की बात मान रही, तो हमें तो आंदोलन फिर उसके लिए चलाना पड़ता है। आगे सरकार है, पीछे हमें इस बात की कोई परवाह नहीं कि 7 महीने हो गए। अगर सरकार आने वाले वर्षों में भी हमारी बात नहीं मानेगी तो हम 2024 तक जब तक सरकार है तब तक आंदोलन करेंगे और उम्मीद करेंगे कि जो अगली सरकार आएगी वो इस कानून को वापस करेगी। कहे थे उस समय जो
प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी कि आप MSP लागू करो, कानून बनाओ, सारे किसानों के मजदूरों के कर्जे माफ करो और इन लोगों के सम्मान से जीने का कार्य करो। लेकिन मोदी जी आज आप सत्ता में हो, कर्जा माफी को भूल गए, MSP को भूल गए, स्वामीनाथन को भूल गए। आज अगर याद है तो आपको एक तो अडानी याद है, एक अंबानी याद है और इसी प्रकार के नए 7 अरबपति इस देश में एक साल में पैदा हुए हैं, जबकि 518 किसानों ने अपनी देश की रक्षा के लिए, अपने किसानों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी है। शर्म आनी चाहिए इसी बेशर्म सरकार को। और यहाँ जितने लोग बैठे हैं, इनमें से भी ज्यादातर लोगों ने उस समय मोदी का साथ इसलिए दिया था कि 14 में उम्मीद थी कि हो सकता है पहली सरकारों से व्यक्ति अच्छा हो, लेकिन इस आदमी ने इतना बड़ा धोखा दिया है, इतनी बड़ी धोखेबाज पार्टी है जिसका कोई हिसाब नहीं लगा सकता। सरदारों, अब बहुत हो गया इनकी बातों को सुनने का। इनका ऐसा बहिष्कार करो, इनके आने वाले समय में जब भी ये गांव में जाए, इनका काला मुंह करो, इनके कपड़े फाड़ दो। जब ये घर में जाए और इनके बच्चे पूछे कि तुम्हारा काला मुंह किसने किया है, तो ये जब बताएंगे कि हम किसानों के दुश्मन हैं, हमने किसानों की बात नहीं मानी, इसलिए हमारी बेइज्जती की गई है, तो वो बच्चे भी इनको लताड़ेंगे, धुतकारेंगे और कहेंगे कि पिताजी आप तो बड़े किसानों के सच्चे बंदे थे, आप तो बड़े घटिया हो, आपको पिता कहने में भी शर्म आती है। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪਕੌੜਾ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ ਹੋਏ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਲਦੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਲਾ ਹੈ ਇਹ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। देखिए, आंदोलन संकटों का सामना करते हुए गुजरे हैं। कुदरती की करोपी का भी सामना किया है, सरकार के हमलों का भी सामना किया है और मौसम का भी सामना किया है, सारी बातों का सामना किया है। हम आंदोलन 7 महीने से चल रहा है, हमारा आंदोलन हम बता रहे हैं। लेकिन एक बात पक्की है हमारे लिए आंदोलन करने के बगैर और कोई चारा नहीं है। ये हमारी मजबूरी है, इसको हम छोड़ नहीं सकते। इसको छोड़ते हैं तो हमारी बच्ची का रोटी का सवाल है, हमारी ज़िंदगी का सवाल है। हम ज़िंदगी मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारी इधर भी मौत है तो उधर भी मौत है। छोड़ते हैं तब भी मरेंगे, अगर जीतते हैं तब हम कुछ ना कुछ बचते हैं। हमारे लिए लड़ना ही एक तरीका है, इसी से हमें कुछ हासिल हो सकता है। आज 7 महीने पूरे होने पर क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ट्रैक्टर मार्च, क्या संदेश? हम हिंदुस्तान के सारी स्टेटों में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज गवर्नर को मंग पत्र दे के राष्ट्रपति को मंग पत्र भेज रहे हैं कि इधर आना लानी इमरजेंसी लगाई हुई है। ये लोग लोकतंत्र को पैरों में कुचलते हैं, जमहूरियत को पैरों में कुचलते हैं। 7 महीने से हम बोल रहे, इधर बैठे हुए हमारी बात नहीं सुन रहे, उल्टा हमें खदेड़ने के लिए चालें चली जा रही हैं। कभी औरतों को भेजा जा रहा है, कभी बीजेपी के गुंडे को भेजा जा रहा है, कभी आसपास के गांव में प्रचार करके ये किसान नहीं हैं, ये तो अतवादी हैं, ऐसा प्रचारा जा रहा है। ये हमारे आंदोलन को फेल करने की पॉलिसी हर रोज़ लिखी जा रही है, लेकिन हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं। इसलिए ये कह सकते हैं हम कि आना लानी इमरजेंसी लगी हुई है। आखिर कब होगी बातचीत, कब होगा समाधान? जब सरकार चाहेगी तब हो सकती है बातचीत। समाधान हम तैयार हैं बात करने के लिए, लेकिन सरकार पॉजिटिव सोचेगी तब बातचीत होगी।
ਚੱਲਦੇ ਆ ਜਾਓ। आपके आंदोलन को दिल्ली बॉर्डर्स पर क्या कहेंगे और किस तरीके से आप उस 7 महीने को प्रोटेस्ट कर रहे हैं? ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਾਥੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ 7 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹਰ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੋਸ ਪੱਤਰ ਵਜੋਂ ਉਹ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਪੂਰਾ ਰੋਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਉਹ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗਾਹਾਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ 7 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਇਸ ਰੋਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੂਜਾ ਇਸਕਾ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਅਣਐਲਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਤੋਂ 46 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਉਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅੱਜ ਹੈ। ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਾਣੀ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਹੀ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਬਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਪੱਖ ਤੇ ਜੇ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੋਲਦੇ ਆ ਤਾਂ 53ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇਹ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਡੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਹੈ ਇਹ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਪਕੌੜਾ ਚੌਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਨੇ 5-4 ਪਿੰਡ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਰੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਿਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਲ ਹੈ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ। ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲੇ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇਖ ਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇਖ ਲੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 2-4 ਬੰਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟ ਹੈ। ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਇਹ ਮਨਸਾ ਪਾਲੀ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖੰਡਾ ਦਾਂਗੇ, ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਉਠਾ ਦਾਂਗੇ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਦਾ ਤੇ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੀਡਰ ਅੱਜ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਨੇ, ਜੇ ਸਹੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦਲੀਲਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਦਲੀਲਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ। ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਲੰਮਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੋਨੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। भारतीय किसान यूनियन का एक गुटमान गुट जो है वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल की रैली कराने के लिए तैयार हो गया है। ਦੇਖੋ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ, ਵਿੰਗ ਨੇ। ਉਹ ਯੂਨੀਅਨ ਸਾਨੂੰ ਫੀਲਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੜੇ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਉਣਗੇ, ਪਰ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਮਤ ਨੇ,
ਉਹ ਭੁਪਿੰਦਰ ਮਾਨ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ बीजेपी ਦੀ एक पार्टी दी बनाई हुई जथेबंदी है। उन्हें जो पार्टियां ऐसा कोई आयोजन होता है तो विरोध होगा? कोई फर्क नहीं पैना, बड़ा जो मर्जी जतन करन कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस आंदोलन को, क्योंकि ये आंदोलन के साथ लोग ज़मीन से जुड़े हुए हैं। हम जीतेंगे, हमको विश्वास है। आए थे उसके लिए क्या जो आप रणनीति बनाई थी कैसी रही और क्या कुछ आगे की रणनीति रहेगी? हरियाणा के किसानों ने आज दिखाया कि हरियाणा का किसान कितना अनुशासित हो सकता है। हमने फैसला किया था कि हम गवर्नर को अपना एक रोष पत्र देने आएंगे। ये राष्ट्रपति के नाम रोष पत्र है जो कि हमने दिया है, शांतिपूर्वक तरीके से करेंगे। हमने कहा था हम बैरिकेड नहीं तोड़ेंगे और बिल्कुल अपनी योजना के हिसाब से हरियाणा के किसान ने दिखाया कि जब अनुशासित होने का वक्त आता है तो हरियाणा का किसान अनुशासित होना भी जानता है। तो अभी कुछ देर पहले पंजाब और हरियाणा के किसानों की भी आपसी तालमेल बिगड़ा है, उसको लेकर की खबर है आपको? नहीं बिगड़ा। पंजाब और हरियाणा का क्या बिगड़ा? हरियाणा के अभी कुछ किसान नाराज होके गए हैं हम जैसे ही। अरे इतना बड़ा समुदाय है, 2-4 साथी नाराज नहीं होंगे तो बारात कैसे सजेगी हमारी? वो तो स्वाभाविक है। आगे का प्रोग्राम हमारा 5-7 दिन में अनाउंस होगा, जिसमें जाहिर है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बारे में कोई बड़ी घोषणा हम करेंगे। जो आज का ये प्रोग्राम था ये सरकार जो है हबी राजा है और हबी जितने राजा ने पकड़ा है उसने राज भी गवाया, उसने परिवार भी गवाया, चाहे ब्राह्मण का उदाहरण है चाहे दुर्योधन का उदाहरण। और ये बीजेपी राज भी गवाएगी, परिवार भी गवाएगी। ज्ञापन सौंपने से क्या आपकी पूरी हो जाएगी? लेकिन आखिरी छोर से होता है, बेकार नहीं जाती। आगे की क्या रणनीति रहने वाली आज? आगे की क्या रणनीति रहने वाली आज की? देखिए आगे की रणनीति जो है, जब तक आंदोलन जीतेगा नहीं तब तक आंदोलन। राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने जाएंगे या यहीं से अपना ज्ञापन सौंपेंगे? यहीं पर उनके अधिकारी आ रहे हैं, यहीं पे ज्ञापन